आज हम हिस्ट्री का बचा हुआ पार्ट कंप्लीट करेंगे। पुर्तगालियों का आगमन हमने पढ़ लिया था, उसमें जो आता है थोड़ा सा बचा हुआ था, है ना। करीबन 1-1.5 पेज है जो थोड़ा सा बचा हुआ था, वो हम कंप्लीट करेंगे तो हमारा एक यूनिट जो पुर्तगालियों का आगमन है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं। चलो, तो यूरोप व्यापारिक कंपनी से संबंधित व्यक्तित्व। हेनरी द नेविगेटर पुर्तगाली राजकुमार था, ये आपको याद रखना है। ये इसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं कवर करा रहा हूँ। ये बस हमारा रह गया था, इसके बाद इसका पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक। वार्थोलेमियो डियास केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। वास्को डिगामा भारत आने वाला प्रथम यूरोप यात्री था। पेट्रो अल्बरेज कैब्राल भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली था। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर। ठीक है, फिर आपको याद रखना है कार्नेलियस हाउट्समैन भारत आने वाला प्रथम डच यात्री। जॉन मिल्डेन हॉल भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक जो स्थल मार्ग से आया। कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज दूत जिसने सम्राट जहांगीर से भेंट की। गैरोल्ड अगियार बंबई का वास्तविक संस्थापक। ये सब हम पढ़ चुके हैं, केवल रिवीजन कर रहे हैं, आपको इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। जॉब चारनाक कलकत्ता का संस्थापक। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम कलकत्ता का संस्थापक था। फ्रैंको मार्टिन पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर। शोभा सिंह वर्धमान का जमींदार 1690 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। जॉन सुमिरन मुगल सम्राट फर्रुखसियार से विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाला शिष्टमंडल का मुखिया था। फादर मानसरेट अकबर के दरबार में पहुंचने वाला प्रथम शिष्टमंडल का अध्यक्ष। कैरोन फ्रैंक भारत के प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री के सूरत में स्थापना, है ना। कैरोन फ्रैंक भारत के प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की सूरत में स्थापना की थी इसने। तो ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, उसका सेकंड स्टेप में ये है महत्वपूर्ण तिथि कौन कौन सी तिथि थी, है ना, यूरोप कंपनियों वाली। तो 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था। 1500 में द्वितीय पुर्तगाली यात्री कैब्राल का भारत आगमन हुआ था। कब? 1500 में। 1502 में वास्को डिगामा की दूसरी यात्रा, है ना, दो है, दो शब्द है, तो दूसरी यात्रा मतलब 1502, है ना। और द्वितीय पुर्तगाली 000, तो 1500 याद रखना है। 1503 कोच्चि में कितने शब्द हैं? 3 शब्द हैं, है ना। तो कोचीन फैक्ट्री की स्थापना 1503 में हुई। 1510 में गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। कहाँ पर हो गया? गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार। गोवा, वाह देखिए, वाह और आपको 10 एक जैसा दिखेगा, है ना। 1530 कोचीन फिर आ गया। 30 पहले 3 था तो कोचीन की स्थापना 1530। कोचीन की जगह गोवा पुर्तगालियों की राजधानी बन गई, है ना। चलिए, 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। डच में कितने शब्द हैं? 2, तो 1602। 1661 में पुर्तगालियों ने बंबई को दहेज में ब्रिटेन के राजा को दे दिया। 61 एक बंबई एक था, तो 1661 में किसको दे दिया? ब्रिटेन के राजा को। ठीक है, पुर्तगालियों ने बंबई को दहेज में ब्रिटेन के राजा को दे दिया जाता है, और उसके बाद फिर जो ब्रिटेन के राजा है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड में किराए पर दे देते हैं। 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। 64 फ्रांसीसी, है ना। 1690 में जॉब चारनॉक द्वारा कलकत्ता की स्थापना। याद रखना, कलकत्ता की स्थापना कब हुई? 1690, है ना। और 1759 में बेदरा का युद्ध, अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया था। ठीक है, और 1760 में बॉन्डीवॉस का युद्ध, अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी, और जीत कौन जाएंगे? अंग्रेज। तो इस प्रकार हमारी जो यूनिट है एक, जिसमें पुर्तगालियों का आगमन है,
विदेशी कंपनियों का आगमन है ना, यूरोपीय कंपनियों का आगमन है, वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, उत्तरकालीन मुगल सम्राट, है ना। तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा, उत्तरकालीन मुगल सम्राट।